वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करता हूँ सच्चे पातशाह की कृपा ਨਾਲ सब चढ़ी कला च होंगे। सब तो पहले डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल से देते हुए व्यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के बाज़ार के अंदर काम कर सकते हो। और मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं बाज़ार की। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स मेरे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया उनसे अनुरोध है कि वो मेरा वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं जो लेवल्स देता हूँ वो किसी चार्ट पे नहीं बताता। और मेरी स्ट्रेटजी जो होती है वो मेरी खुद की होती है। जिस तरह से मैंने खुद ट्रेड करना होता है वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा व्यू है। तो कृपया आज एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था कि आज ही एक मेरे सब्सक्राइबर से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि भैया हम आपके दिए हुए जो भी लेवल्स होते हैं वो डायरी लेकर के पेपर पे नोट कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, तो हमें ट्रेड करते समय आसानी रहती है। तो मुझे ये विचार अच्छा लगा। मैं पहले भी शायद एक बार वीडियो में कह चुका हूँ, तो दोबारा बोल रहा हूँ। जिसको भी मेरा वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ डायरी और पेन लेकर के बैठे अपने साथ। और अगर डायरी और पेन लेकर के नहीं बैठे तो अगेन देख करके जो भी मैं लेवल्स बता रहा हूँ वो लेवल्स को नोट कर लें कि कहाँ बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या मेरी स्ट्रेटजी है, वो डायरी पेन से नोट कर लें ताकि ट्रेड लेते वक्त आपको इजी रहे और कोई परेशानी ना हो और एंटर और एग्ज़िट का आपको पूरा नॉलेज रहे। राइट है। तो चलो, ये तो बात एक थी। और अब बात करते हैं बाज़ार की। आज बाज़ार ने सुबह निफ्टी ने 405 19,405 का ओपन किया एंड वहाँ से लो लगाता हुआ निफ्टी नीचे की तरफ गया और नीचे जाके 444 का पहले लो लगाया। तो कल वाली अगर वीडियो में आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था कि अगर इनकेस निफ्टी 380 का लेवल ब्रेक करता है तो हम 395 का स्टॉप लॉस लगा करके उसमें बैठ सकते हैं, सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो उस कंडीशन में पहला टारगेट मेरा 365 का होगा, 19,365 का, और दूसरा टारगेट जो होगा मेरा 345 का होगा। अगर वो ब्रेक करके नीचे जाता है तो उस कंडीशन में मेरा स्टॉप टारगेट 19,300 का होगा। तो आज ठीक मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से निफ्टी ने वैसे ही ट्रेड किया और ट्रेड करते हुए निफ्टी जो है पहला 365 ब्रेक किया और 365 ब्रेक करके 344 का लो बना करके वापस ऊपर आया और पूरा दिन 360 और 380 के बैंड में चलता रहा। फिर एक बार ऊपर गया 365 के आसपास, 395 के आसपास, और उसके बाद में फिर जब रिसेंटली फिर 380 ब्रेक हुआ तो फिर सेल कॉल बन गई थी। और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी मेरे लेवल्स को अच्छे से समझा होगा तो उनको आज फ़ायदा हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि फिर दोबारा से 345 का ब्रेक करके 339 का लो बना करके निफ्टी रिवर्स आया और रिवर्स आके 415 तक गया एंड 415 पे जा करके 398 पर निफ्टी ने 19,398 के लेवल पर जाके क्लोजिंग करी। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मेरे लेवल्स समझे होंगे तो उन्हें आज नुकसान नहीं होगा और उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। राइट है। तो कल वाली मैंने वीडियो में साफ बोला था कि जब तक निफ्टी 19,435 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो मैं बाइंग के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ। चलो, ये तो बात हो गई कल की। अब बात करते हैं आने वाले कल की। अब रात गई बात गई, अब बात करते हैं आने वाले कल की। कल निफ्टी में हमें क्या करना है। एक तो गाइस, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है।
और आपने आज देखा होगा कि लास्ट आवर में जब निफ्टी नीचे अटेस्ट कर रहा था और ठीक उसी लेवल पे जहाँ पे मैंने एक लेवल बताया 19,347, वो ब्रेक करके 339 का लो बना करके रिवर्स आके मार्केट ग्रीन हो गया और 415 पे जाकर के अटेस्ट किया, हाई बनाया और हाई बना के 398 पे बंद हो गया। एक्चुअली क्या है कि निफ्टी एक अब बैंड में फंस गया है, राइट है, वही बैंड है, नीचे 19,300 और ऊपर 435, 19,435, राइट है। अब कल एक्सपायरी डे है और लास्ट आवर में जो निफ्टी ने ट्रेंड दिखाया है, अगर हम उसके हिसाब से जाएं तो मे बी कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उस गैप अप ओपनिंग में निफ्टी में मैं कंफर्टेबल कहाँ हूँगा ट्रेड लेने में, जब तक निफ्टी अपना हाई जो उसने 434 का हाई बनाया था वो ब्रेक करके ऊपर जाके 435 के ऊपर 445 के ऊपर ट्रेड नहीं करती, मैं बाय करना पसंद नहीं करूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, निफ्टी जब तक ऊपर की अपर साइड बैंड में निफ्टी जो है 19,445 का लेवल क्रॉस करके ट्रेड नहीं करती, मैं बाय करना पसंद नहीं करूँगा। हाँ, अगर निफ्टी 445 के ऊपर ट्रेड करती है और 10 मिनट भी उसके ऊपर टिक जाती है, देन मैं बाय के लिए बाय कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा 415, और इस बार जो स्टॉप लॉस है वो दूर है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है और एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी हो सकती है और निफ्टी में जिगजैग हो सकता है। और अगर कोई उससे ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाह रहा है तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 430 का होगा, 19,430 का स्टॉप लॉस अगर हम 45 पे बाइंग करेंगे तो। और 45 के बाद जब अगर निफ्टी 460 का लेवल क्रॉस करके जो मेरा पहला टारगेट रहेगा 460 के बाद वो 490 का रहेगा और निफ्टी 490, 480 से 500 के बैंड में मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद करूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है। चाहे उसके बाद निफ्टी अपर और चला जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा यही तक का टारगेट है कि निफ्टी कल मैं 490 से 500 और 480 के बीच में अपना प्रॉफिट लेना बुक करूँगा और अपने को अगर गेन होगा तो वही ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट हमारे को मिल सकते हैं, जो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से है। अगर ऊपर चला जाता है निफ्टी तो ये जो भी ट्रेड कर रहे होंगे उनको देखना पड़ेगा कि निफ्टी क्या 500 के लेवल 400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करने की क्षमता रखता है। अगर वो क्षमता रखता है तो आप ट्रेड में बैठे रह सकते हैं और उस कंडीशन में अपना स्टॉप लॉस आप 490 का ही मान के चलें। और अगर निफ्टी 490 के नीचे जाकर के ट्रेड वापस आके ट्रेड करता है देन एक्सिट। तो अच्छा ये होगा कि पहले ही हम अपना प्रॉफिट पहली बार में बुक कर लें, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन लास्ट आवर में जो होते हैं भाव नहीं मिलते, राइट है, ये आप भी जानते हो। और ये तो था मेरा एक सिनेरियो। अब जिस तरह से निफ्टी बैंड में फंसा हुआ है तो मे भी कल ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, जिसकी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड पॉसिबिलिटी हाल फिलहाल तो कम दिख रही है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एट हियर, राइट है। तो उस कंडीशन में मेरी फिर वही बात है, अगर 380 ब्रेक करके निफ्टी नीचे ट्रेड करता है तो मेरा सेल में बैठना मैं पसंद करूँगा और 395 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा। और ये 395 का मेरा पहला स्टॉप लॉस होगा और इसी को आप स्टॉप लॉस मानिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाके निफ्टी सेल करते हुए इसके ऊपर जाके ट्रेड किया तो
वो फिर पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकता है। एंड ये नीचे का मेरा जो था व्यू। और अगर निफ्टी ने कल अपना 339 जो आज का लो बनाया वो ब्रेक कर लिया किसी पैनिक सिचुएशन में, तो हमें 300 के लेवल्स और मे भी हो सकता है कि 265-70 के लेवल्स भी हमारे को दिख सकते हैं। ये निफ्टी में तभी होगा जब कोई पैनिक सिचुएशन कल क्रिएट हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। तो उस कंडीशन में दोनों तरफ से हमारे को माइंडसेट रहना चाहिए कि हमें बाइंग कहाँ करनी है और सेल कहाँ करनी है। अच्छा चलो, ये तो था सेल का। और अगर सपोज करो कि निफ्टी ने एक सीधा ही गैप डाउन ओपनिंग करी और खोला ही सीधा 365 के आसपास, देन हमें क्या करना है, राइट है। तो पहले 5 मिनट हम कैंडल जो कैंडल बनेगी उसका वेट करेंगे, देखेंगे कि बाज़ार क्या कर रहा है। और जिस तरफ का मूव आएगा, अगर निफ्टी 360-65 के ऊपर गैप डाउन खुलती है और नीचे की तरफ ट्रेड करती है, 347-45 का लो ब्रेक करती है, तो भी हम तो उस कंडीशन में हम 380 का स्टॉप लॉस लगा करके सेल पोजीशन में बैठ सकते हैं। और तब हमारा टारगेट वही नीचे 300 का होगा और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 265 का होगा। ये सेकंड सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है बाज़ार में। तो दोनों सिनेरियो के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें बाइंग कहाँ करना है और हमें सेल करना कहाँ करना है। एक बात आप सीधी सीधी समझ लीजिए, बाइंग अगर आप कंफर्टेबल जोन में करना चाहते हैं तो हमें 435 के ऊपर निकलने का वेट करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम कहीं पर भी बाइंग करेंगे तो वहाँ पे हमें रिस्क हमारा इन्वॉल्व रहेगा और वो हमें कहीं पे भी नीचे लेकर के जा सकता है। सेल में सिर्फ यही बात है कि 380 के पास अगर हम सेल करते हैं तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 395 19,495 का 395 का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर निफ्टी गैप में खुलती है 365 के आसपास ही खुलती है तो उस कंडीशन में 365 से नीचे ब्रेक होते हुए 345 ब्रेक करती है तो हम 380 का स्टॉप लॉस लगा करके, या फिर अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 372-75 का स्टॉप लॉस लगा करके 372 का स्टॉप लॉस लगा कर स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो सेल साइड में बैठ सकते हैं। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको अप्लाई बता दी है। और निफ्टी जो है 380 के लेवल्स के नीचे बेरिश है और 435 के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। तो इस 380 और 435 ये एक लेवल का आप ध्यान रखिए। ये हो गया आपका मोटा मोटी 55 पॉइंट का एक बैंड। इसमें 10 पॉइंट्स और जोड़ दीजिए तो ऊपर 445, नीचे 380, ऊपर 445 के ऊपर बाय करना है, 380 के नीचे सेल करना है। 380 पर सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 395 का होगा और 445 के ऊपर बाय करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 415 का होगा। और जिसको ऊपर स्टॉप लॉस रखना है वो 430 का भी स्टॉप लॉस रख करके अपर साइड के टारगेट के लिए जो मैंने टारगेट बता दिए उसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने डायरी पेन लेकर के आज मेरे लेवल्स को नोट कर लिया होगा और कल किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। एंड जो भी मेरे साथ आज नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से अपने भाई को प्यार देते रहिए ताकि आपकी सेवा में मैं ऐसे ही हाजिर होता रहूं और आपकी खिदमत करता रहूं। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एंड परमात्मा सब ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ट्रेडर्स स्पेशली मेरे पर हाथ रखे।
इन्होंने बहुत ज़रूरत है परमात्मा ने वो डांसर है। सो गाइस इस वीडियो को यहीं बंद क्लोज करते हैं। थैंक्स टू यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो यार, उसमें कोई पैसे तो लग नहीं रहे। सब्सक्राइब तो आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आएंगे, मेरे लेवल्स पसंद आएंगे तो आप सब्सक्राइब करोगे। तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप हफ्ता 10 दिन मेरे लेवल्स को आराम से तसल्ली से देखो, समझो कि वाकई जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो लेवल्स में पोटेंशियल है। तो अगर पोटेंशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, तो लाइक करने में क्या दिक्कत है यार। लाइक प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से सिर्फ एक एप्रिसिएशन होता है, आपका कुछ नहीं जा रहा, हमें सिर्फ एक हौसला आता है। तो हमें एक अच्छा करने की चाहत जागती है, जो हमें अप्रिशिएट करती है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो प्लीज़ लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और परमात्मा सबको चढ़ती कला च रखे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसे थोड़ा अपना सैम बाय। सो लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।